नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में। जैसे कि गाइस मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में, मतलब मैंने ग्लाइकोजन को फॉर्म कर लिया था। ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम के बारे में बताया आपको मैंने और ग्लाइकोजन सिंथेज के बारे में बताया। जैसे कि अब ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसके एंजाइम जो होगा वो ग्लाइकोजन सिंथेज ही तो होगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में। अब हम मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे। ठीक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ये समझ ही गए होंगे आप। ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज मतलब जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होगी तब ये एक्टिव होगा, मतलब ये चीज़ें तब होंगी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं साइट। होता कहाँ है ये प्रोसेस होती कहाँ है हमारी? तो ये प्रोसेस होती है हमारी साइटोसोल ऑफ लिवर एंड मसल। साइटोसोल ऑफ लिवर एंड मसल। तो एक यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात है जो नीट पीजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे लिवर में जब हमारी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी तो ग्लाइकोजन से टूट के हमारा बनेगा ग्लूकोज। भाई ये तो सीधी सीधी बात है। लेकिन जब हमारा मसल में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज नहीं बनता है, तब हमारा बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये क्यों बनता है? क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी मसल होती है ना उसमें एक एंजाइम नहीं होता हमारा, वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इट लैक एन एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, नीट पीजी में पूछी जाती है जनरली ये चीज़ें। हम बात करते हैं स्टेप्स की, कैसे कैसे होता है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि हमने यहाँ बनाया था, ये देखिए गाइस, ये हमने ग्लाइकोजन बनाया था। तो ग्लाइकोजेन इसके बाद कुछ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में अटैच थे और कुछ ब्रांच चेन में। तो ऐसे ही अब मुझे इससे तोड़ के ग्लूकोज बनाना है। पहले वाले मैंने ग्लूकोज से ये बनाया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ग्लूकोज बनाना है। तो फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोजेन, जैसे कि मैंने बनाया था पहले। अब इसमें कुछ तो ग्लूकोज अटैच होंगे भाई। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे कुछ तो, और भाई कुछ ब्रांचिंग भी होगी। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो हो गया हमारा अल्फा 1,4 लिंकेज, ये वाला, और ये है हमारा अल्फा 1,6 लिंकेज, है कि नहीं है? ठीक है, स्ट्रक्चर बताया था मैं स्टार्टिंग, अल्फा 1,6 लिंकेज। अब इस पे एक हमारा एंजाइम वर्क करता है, उस एंजाइम का नाम होता है हमारा, जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम क्या होता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम होता है हमारा, इट रिमूव ग्लूकोज मॉलिक्यूल वन बाई वन, एक एक करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को निकालता रहता है वन बाई वन अंटिल फॉर्मेशन ऑफ लिमिट डेक्स्ट्रिन। आप सोच रहे होंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है? अब बस आप इतना समझ लीजिए फिलहाल तो, कि जैसे कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये हटा जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ऐसे यहाँ से ये हटना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक एक हटने चालू हो जाएंगे। अब लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या होती है? ठीक है, अब हम वो बात करेंगे। ठीक है,
लिमिट एक्शन के बारे में बात करते हैं। लिमिट एक्शन होता क्या है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन। लिमिट डेक्स्ट्रिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का जिसमें कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें मान लो जो ब्रांचिंग पॉइंट है हमारा, ये हमारा ब्रांचिंग पॉइंट, इससे 1 2 3 4 ग्लूकोज तो यहाँ तक, यानी ये दोनों ऊपर के हट जाएं, और इधर 1 2 3 4 इधर ये वाला हट जाए, यानी ब्रांचिंग पॉइंट से 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दोनों तरफ रह जाए, उसी चीज को हम लिमिट डेक्स्ट्रिन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो जैसे कि स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं एक, ये हो गया हमारा ग्लाइकोजेनिन 1 2 3, देखो इधर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, चारों तरफ 4 है। तो लिमिट डेक्स्ट्रिन को हम कहेंगे 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन either side of branching point। ठीक है, बन गया हमारा ये लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब हमारा एक्शन होगा डी ब्रांचिंग एंजाइम का। अब इस पे एक्शन होगा हमारा डी, हाँ ब्रांचिंग एंजाइम का एक्शन हुआ था, तो यहाँ पे हमारा होगा एक्शन डी ब्रांचिंग एंजाइम का। तो जो हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है वो 2 काम करता है हमारा। एक तो करेगा हमारा ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ट्रांसफर एक्टिविटी कैसे करेगा? ट्रांसफर एक्टिविटी ऐसे करेगा कि जो ऊपर के 3 मॉलिक्यूल हैं ना चेन में, उनको लीनियर मॉलिक्यूल में जोड़ देगा। जैसे कि ये वाले 3 मॉलिक्यूल, ये वाले 3 मॉलिक्यूल को उठा के तुम्हारा यहाँ जोड़ देगा, यानी यूँ, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल आके यहाँ जुड़ गए, ठीक है। जॉइन अपर 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या करेगा? अब दूसरा एंजाइम हमारा, दूसरी एक्टिविटी इस एंजाइम की, बी एक्टिविटी, वो है हमारी ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी है, और जो ग्लूकोसाइड एक्टिविटी है वो क्या रह गया, क्या करता है कि जो ये रह गया, ये वाला ग्लूकोज, यानी ये मैं रेड से कर दे रहा हूँ, ये रेड वाला ग्लूकोज जो रह गया, ठीक है, उसको फ्री ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेड सर्कल्ड ग्लूकोज जो रह गया है उसको इज रिलीज्ड इन फ्री फॉर्म। अब जरा इसकी शक्ल देखने की कोशिश करें हम। देखो ये 3 आके यहाँ जुड़ गए, ये फ्री फॉर्म में चला गया। अब असल में इसकी अगर शक्ल देखें हम, स्ट्रक्चर देखें तो कैसा रह गया, देखना जरा, ऐसा ही होगा ना, कुछ ग्लाइकोजेनिन होगा और उसमें ऐसे लीनियरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ऐसे तो हो जाएगा ये। अब इस पे जो होगा हमारा एक्शन करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पे एक्शन करेगा तो एक एक करके पहले ये ग्लूकोज हटेगा, फिर ये हटेगा, 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 और ये हटता चला जाएगा। और एंड में जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचेगा वो होगा हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और यहाँ पे एक हमारा एंजाइम काम करेगा जिसको हम कहेंगे म्यूटेज, और
और फिर ये कन्वर्ट कर देगा इसको ग्लूकोज 6, सॉरी यहाँ होगा हमारा पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, सॉरी, फिर बनेगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तब यहाँ जो एंजाइम हमारा काम करेगा वो होगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यहाँ काम करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। अब गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वहाँ क्या लिखा था, कि कहाँ लिखा था मैंने, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, हाँ ये लिखा था, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया, कि जो ये है हमारा, ये मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता नहीं है, ठीक है, फॉस्फेटेज होता नहीं है, फॉस्फेटेज नहीं होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। यहाँ होता है तो यहाँ कन्वर्ट हो गया। देखो अब अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मसल में जब होता ही नहीं है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा कैसे, सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए मसल में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोजन से, और लीवर में ग्लूकोज बन जाता है, क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट होता है लीवर में। ठीक है गाइज, तो इसमें ये कवर हो गया। हाँ, इसमें एंजाइम जो था हमारा वो था ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो जो हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज था एक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट। देखो ऐसे याद कर सकते हैं, फॉस्फोराइलेज है तो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में काम होगा, एक्टिव होगा। अब कुछ चीज़ें हैं रेगुलेशन की, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।